जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको राधे श्याम रामायण से राज तिलक, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक तीसरा भाग यहाँ तक सुना चुका हूँ और उसके आगे राम जी का राज तिलक भाग चौथा यहाँ से आपको सुनाने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में राज तिलक का पूरा भाग इसी में एंड कर देंगे। तो बोलो जय श्री राम। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वह विहसे दीन दयाल, तुरत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। सियापति रामचंद्र की जय। मणिमाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। वह वच्छ इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुजी प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमंत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमंत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते फिर, कुछ सूझा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। वे मन के बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमंत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम। दानी होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जाम्बुवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्करा कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी भाषा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, उन इष्ट देव का मुझे पता। इस मणिमाला में मिला नहीं, दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं।
हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको। नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने यह। दाने भर मूल्य नहीं रखते, बेराम नाम के दाने यह। दीनों के नाथ मिले इसमें, तब तो निश्चय उपयोगी है। अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है, पत्थर की है। कहा विभीषण ने, नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम। हाँ व्यापक है देह में, दो अक्षर का नाम। रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। यह कह कर नख से चीर दिया, अपना व्रज स्थल हनुमत ने। कर दिया सुस्मित क्षण भर में, कपिदल जनमंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जाम्बुवंत, सबको कौतुक सा बड़ा हुआ। दिल में क्या रोम रोम में भी, श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र परमात के, जभी अमर ज्यों का त्यों तल हुआ। मिला पूर्ण सुख चैन, इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार। प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा शिव, सुनो विभीषण बंधुवर, सुनो भ्रात सुग्रीव। उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया। कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शंका में पानी पीता है, उस 10 कंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उसके लंकापुर में पुराण शांति का शासन है। फिर राज्य विभीषण ने पाया, भीतर कुछ यह भी अनबन है। यही गति किष्किंधा में, रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर है, रयत सब बेराजा की है। मैं बार बार यह सोच रहा, अब किस प्रकार व्यवहार करूं। प्यारों को ऐसे समय रोक, जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ, जाओ विद्रोही दल का दमन करो। दो काट अशांति शांति सर से, नागरिक कष्ट का शमन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जाम्बुवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बस्ती क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अभी घर की भी सुध लो भाई। जाओ गृह को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो। सोते जगते चलते फिरते, इस मन में और हृदय में हो।
जाम्बुवंत ने तब कहा, सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह माथ। यदि मर जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती। बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती। यह जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम ही कहो। सारा धन धाम तुम ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद पद्मों का प्रेमी भौरा कैसे परागरज छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के सुने जभी यह बैन। भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया। नयनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधान हो गए। विकल रोए उस चिपटा लिपटा कर। सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा। हरि उसके आगे ही मित्रों धागे में बंधा दिखाएगा। प्रभु प्रभु बोले भक्त राज जाओ। मुनि बनो मोह समवरण करो। कर सहन शहर से वियोग व्यथा आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे। द्वापर में फिर जब जाऊं तो इन हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को मैं निज महलों में लाऊंगा। तीसरी में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो। मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की आश करो। मौन हो गया भालुपति, मानो है शिवकार। अब अंगद बोला, सुने मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अतार किया। कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभो। क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोलो भक्तों के भरण प्रभो। अंगद के यह वचन सुन विहसे करुणाएन। हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे बैन। किष्किंधा में युवराज रहे, किष्किंधा में युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है। राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है। राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज सा है। पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुप रह कर सह लेती है। अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो। इस ओर राज का कार्य करो,
उस और प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, वन के सब साथियों को विदा किया सहलाद। पवन तनय से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के वह मात दुलारा है, यदि प्रभु हैं प्यारे के सन्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान, क्षमा मांग कर साप की ली वीणा में तान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज श्री रामचंद्र जी का राज तिलक यहीं से एंड होता है। उसके आगे आएगा लव कुश कांड। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राम।